ओम गजानन भूतगणादिसेवितं कपितुजम्बुफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गं गणपते नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष प्रेमी एस्ट्रो विद्यू में और मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड। आज हम जानेंगे वीडियो के माध्यम से कि कब है गणेश चतुर्थी और यदि आप भी ला रहे हैं अपने घर गणेश जी की प्रतिमा तो रखें इन बातों का ख्याल। हाँ मित्रों, हिंदू संस्कृति में भगवान गणपति की पूजा करने का विशेष महत्व है। भगवान भोलेनाथ से मिले वरदान के कारण उन्हें प्रथम पूजनीय देव की संज्ञा दी गई है। भगवान गणेश को विघ्न विनाशक देव भी माना जाता है और इस वजह से उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में सभी शुभ और मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है। किसी भी नए कार्य का शुभारंभ गौरीपुत्र गणेश की पूजा से ही किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा से सभी प्रकार के कार्य निर्विघ्न सफल होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। किंतु इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा का जो विधान है उसी प्रकार भगवान गणेश की भी पूजा का कुछ विधान है और उसका हमें अवश्य पालन करना चाहिए। विशेष तौर पर अगर आप अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना कर रहे हैं तो आपको भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए और उनसे जुड़े नियमों को हम बताते हैं। यदि आप अपने निवास स्थान पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं तो विधानों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। इसके साथ ही घर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करने के भी नियम हैं, जिनका ख्याल रखे बगैर आपको पूजा का फल नहीं प्राप्त हो सकता। घर पर भगवान गणेश की मूर्ति एवं प्रतिमाओं को रखने की भी एक अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। अगर आप इन संख्याओं से ज्यादा मूर्ति रखते हैं तो आपको इसके प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ता है। इसके शुभ की बजाय अशुभ फल मिलने लगते हैं, मंगल की बजाय अमंगल होने लगता है। अतः इस बात की जानकारी होनी जरूरी है कि घर में भगवान गणेश की कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। तो आइए जानते हैं हम वीडियो के माध्यम से कि हमें भगवान गणेश की कितनी मूर्ति रखनी चाहिए। दरअसल घर मंदिर में जब भगवान गणेश की प्रतिमा लाई जाती है तो विशेष तौर पर यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान गणेश की सूंड किस तरफ है। दाहिनी तरफ सूंड वाले गणेश जी को सिद्धि विनायक कहा जाता है और बाईं तरफ सूंड वाले गणेश जी को वक्रतुंड की संज्ञा दी गई है। मैं फिर बताना चाहता हूँ, बाईं तरफ सूंड वाले गणेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है और दाईं तरफ सूंड वाले गणेश जी को सिद्धि विनायक कहा जाता है। तो ध्यान रखें कि वह मूर्ति वक्रतुंड गणेश जी की मूर्ति घरों में लानी चाहिए, जिससे हम उनकी पूजा विधि विधान से कर सके, क्योंकि सिद्धि विनायक गणेश जी की मूर्ति की पूजा मंदिरों में की जाती है और उनके अधिक नियम हैं और वक्रतुंड गणेश जी की पूजा के अपेक्षाकृत नियम कम होते हैं। यह सत्य है कि मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा बड़े अच्छे से की जाती है, लेकिन वह पूजा घर में नहीं हो पाती है। इसलिए बाएं और सूंड वाले गणपति की मूर्ति को घर में स्थापित करना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सिद्धि विनायक गणेश जी की तो पूजा विधि विधान के नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। इसलिए हमें वक्रतुंड गणेश जी को अपने घर में लाना चाहिए। हाँ मित्रों, बाईं तरफ सूंड वाले गणेश जी की ही स्थापना अपने घर में करनी चाहिए, जिससे वह हमसे प्रसन्न हो सके और वह हमारे को शुभ फल दे सके। भगवान गणेश की घर में 3 मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। यदि हम भगवान गणेश की 3 मूर्तियां घर में रखते हैं तो यह भी एक अच्छा संकेत नहीं होता और भगवान गणेश की पूजा के शुभ प्रभाव हम नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए भगवान गणेश की 2 ही मूर्तियों को घर में रखना चाहिए, जिससे कि हम भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर सके। भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भगवान को आमने सामने भी नहीं रखना चाहिए, उससे बचना चाहिए। हाँ मित्रों, यदि आप भी अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहते हैं तो वक्रतुंड गणेश जी की स्थापना करें, ना कि सिद्धि विनायक
गणेश जी की। इसलिए सिद्धि विनायक गणेश जी को नहीं लाना चाहिए, वह मंदिरों में ही स्थापित किए जाते हैं। वक्रतुंड गणेश जी को घरों में लाना चाहिए, जिससे हम भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर सके। हाँ मित्रों, मैंने आपको बताया कि किस तरह की मूर्ति को आप स्थापित कर सकते हैं अपने घर में। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड।